सहकारी गन्ना विकास समिति की जो आम सभा की बैठक थी, मैं इसकी चेयरमैन बहन रेणु जी को और उपाध्यक्ष सरदे माता जी को और जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं उनको और भाई सुशील जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने इस साल का सारा आय व्यय का ब्यौरा जो हमारे गन्ने से जो हमारे जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण हैं, जो आम सभा के मेंबर हैं, उनको दिया है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ जितना भी काम है वो बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत कर्मठता के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। और सारे गन्ना किसान जो हमारे हैं, इस समिति का जो काम करने का तरीका है उससे प्रसन्न है। सरकार का जो हमारा कार्यकाल है उससे बड़े प्रसन्न हैं। चाहे हमारे गन्ना किसान हो, चाहे हमारे जितने भी किसान हैं किसी प्रकार की खेती करते हो, वो सारे के सारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रसन्न हैं कि हमेशा हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे दिल्ली के प्रदेश की सरकार हो, हमेशा किसानों के हितों के बारे में सोचती रहती है। और जब पिछली बार जब मैं गन्ना मंत्री था, उस समय हमने 29.5 रुपये गन्ना किसानों का रेट बढ़ाया था और 15 दिन में गन्ना किसानों को उसका पेमेंट मिले। और अब की बार भी हर 15-16 दिन के बाद गन्ना किसानों को जो पैसे उनके खाते में आ जाते हैं और सारे किसान हमारे बड़े प्रसन्न हैं। जिस तरीके से एजीएम हुई है तो बड़ा ऐतिहासिक, मैं समझता हूँ इस प्रकार की एजीएम हर समिति के अंदर होनी चाहिए। पारदर्शिता रहनी चाहिए, ईमानदारी रहनी चाहिए। इससे लोगों का समिति के प्रति विश्वास जागता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मीटिंग हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता जो चाहे मंडी में काम कर रहे हों, चाहे समिति में काम कर रहे हों, वही इतनी पारदर्शिता बना कर रखते हैं। जिस हिसाब से यहाँ से मीटिंग हुई है बहुत अच्छी है। हर एक विषय पर चर्चा हुई है, हर एक विषय ईमानदारी से उसकी जो बैलेंस शीट है वो सबके सामने रखी गई है। हम सब गांव के लोग हैं, किसान हमारा काम है। उसकी सुविधा के लिए जो भी ये लोग बात कहेंगे, आज जो घोषणा जो ये चाह रहे हैं सब गन्ना किसान, यहाँ इस लिबरेडी पर कोई भवन नहीं है, उस भवन में निर्माण के लिए बात हुई है। गन्ना किसानों की समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल, हमारी सरकारी गन्ना और गरीब के समर्पित सरकार है। समिति अच्छा काम कर रही है, लिबरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसा अच्छा आज इन्होंने बैलेंस शीट दी और सबके सामने पारदर्शिता बनाई, ऐसी कमी देखने को मिलता है। जिले में तो है नहीं ऐसी समिति, मैंने देखा है कि इस तरह के कार्यक्रम यही होता है। हर एक काम की भी शुरुआत होते हैं, यहाँ से शुरुआत होगी, वो भी आपको देखने को जल्द मिल जाएगी। प्रतिवर्ष हर सहकारी गन्ना समिति की या किसी भी समिति की सामान्य निकाय की बैठक होती है, इसमें आय व्यय का ब्यौरा प्रतिनिधियों को दिया जाता है। तो उसी के निमित्त आज हुई, चूँकि यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनी थी। अब पहले हमने पिछले साल भी कराई थी, 4 साल का हमने आय व्यय का ब्यौरा रखा था, 5 साल का इस वर्ष रखा है, 19-20 तक का, और अगला भी हम बनाने जा रहे हैं। तो मेन मुद्दे वो थे, और एक मेन मुद्दा था कि समिति का अपना भवन बने। उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि वो भवन बनाने में वो सहयोग करेंगे। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वामी यतीश्वरानंद जी थे, किरण चौधरी जी थे और रविंदर सिंह थे और अन्य समितियों के सभापति और सब लोग रहे। परिषद के कार्य तो पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, समिति की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसा भी लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। परिषद तो समिति हो तो एक ही बात है। परिषद समिति का काम, परिषद का काम, परिषद के काम भी सही चल रहे हैं। बस परिषद में चूँकि जो निर्माण कार्य होते हैं, चीनी मिलों से जो विकास कमीशन मिलता है उससे होते हैं, तो समिति को भी नहीं मिल रहे हैं और परिषद को भी नहीं मिल रहे हैं। उसमें प्रयास जारी है। आपसे बहुत संतुष्ट है किसान। गन्ना भुगतान को लेकर आप हमेशा अग्रणी रहते हैं, कब तक का भुगतान आपने करा दिया है? 31 जनवरी तक का हमारी चीनी मिल ने और लक्सर ने कर दिया है, और इकबालपुर का थोड़ा भी पीछे है, और वो भी धीरे धीरे कर रहे हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर समिति गंभीर है? बिल्कुल, निश्चित रूप से 24 घंटे गंभीर है। किसानों को कम से कम ये पता लगे, एजीएम हर वर्ष होनी चाहिए, ये एक्ट में भी प्राविधान है। ये एजीएम का मतलब ये है कि किसानों को आय व्यय का पूरा ब्यौरा किसानों के समक्ष रखा जाना, ये बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। और ये बहुत अच्छी परंपरा है कि इन्होंने लाभांश भी दिया है किसानों को, लिबरेडी गन्ना समिति ने, और अपना जो भी ना आय और ब्यौरा व्यय हुआ है उसके बारे में बताया। इससे पारदर्शिता होती है। नई समिति है, लाभांश उसके जो जितना लाभांश आता है सदस्य संख्या के हिसाब से दिया जाता है। लिबरेडी सहकारी गन्ना विकास समिति की सामान्य इकाई की 33वीं बैठक है। हम लोग इसमें उपस्थित रहे। मीटिंग बहुत अच्छे तरह से संपन्न हुई।
इसमें जो परमिट का जो मुद्दा जो जिक्र आया था, तो गन्ना किसानों की आज की तारीख में वैसे परमिट की समस्या चीनी मिल की तरफ से नहीं है। हम 14वें दिन परमिट कर रहे हैं। 31 जनवरी का जो गन्ना भुगतान है इस समय किसानों के खाते में जा चुका है और अगला 10 फरवरी का पेमेंट अभी आने वाला है, वो एडवाइज बन चुकी है। तो मेरा मानना है कि किसान की समस्या इस समय पेमेंट संबंधी तो नहीं है। बाकी थोड़ा किसान पर्ची के बारे में जो चिंतित थे, तो वो भी पर्ची भी कैलेंडर सही ढंग से चल रहा है, 8वें हफ्ता चल रहा है और किसान का पिछले साल से ज़्यादा गन्ना अभी तक क्रैश हो चुका है, जो इस समय पिछले साल क्रैश हुआ था। और समय लगता है 20 अप्रैल तक गन्ना समाप्त हो सकता है जिस स्पीड से। हाँ, गन्ने का जो है बिल्कुल जो क्षमता अनुसार, हाँ इस बार थोड़ा उत्पादन इस समय लग रहा है बढ़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से पेराई कैपेसिटी भी हमारे पिछले साल से हमने ज़्यादा गन्ना 10 लाख कुंटल गन्ना ज़्यादा क्रैश कर लिया अब तक। और भविष्य में भी हम इस बात के लिए चिंतित है, फैक्ट्री की पेराई क्षमता बढ़ा रहे हैं। अगले साल ये समस्या नहीं रहेगी जो किसान हर समय पर्ची की समस्या बताता है, तो अगले साल जैसे कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो किसान को इसमें राहत मिलेगी। और समिति को तो इसका लाभ मिलेगा ही, क्योंकि जो जितनी जानकारी दी गई है किसान संबंधित, उसका लाभ तो एजीएम कराने से पूरे क्षेत्र में पहुँचेगा। इस तरह की एजीएम हर समिति में होनी चाहिए। हर समिति में इस तरह की एजीएम हर समिति में होनी चाहिए। गन्ना किसानों को लाभ मिल रहा है नहीं? गन्ना किसानों को लाभ मिल रहा है। हमारी समिति ठीक उस पर चल रही है, पेमेंट भी ठीक दे रही है। क्या कार्य होने की जरूरत है? यहाँ पर गन्ना विकास परिषद जो है उसमें नहीं हो पा रहा कार्य, क्योंकि ना वहाँ बजट दे रही समिति, जो फैक्ट्री को देना था ना 30% जो उसका जो आता था उसको नहीं दे पा रही। वो अवरुद्ध हो रहा है ताकि किसानों की पुलिया, नाली या कच्चे रास्ते सही हो सके। परिषद पूरी तरह ठप हो चुकी है। हाँ, परिषद पूरी तरह ठप है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरे क्षेत्र, प्रदेश और देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई सुशील राठी ने जो प्रोग्राम किया है ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है, जिससे लोगों को समय समय पर ऐसे प्रोग्राम हो तो उससे प्रेरणा मिलती है। सब किसान लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं। मिल अच्छा काम करे, किसान अच्छी फसल पैदा करे, जिससे किसान का जो आर्थिक विकास है वो चरम पर पहुँचे। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब विभागों का यही प्रयास है कि जो किसान की आमदनी है वो दुगनी हो। उसी उद्देश्य से ऐसे ऐसे प्रोग्राम टाइम पर होते रहने चाहिए और चल भी रहे हैं। मेरी ओर से पुनः सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।